नमस्कार, आप द जेड प्लस देख रहे हैं। बिहार में जदयू की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा के बाद एक बार फिर से मोकामा विधानसभा सीट जो है वो चर्चाओं में आ गया है। मीडिया गलियारों में या राजनीति गलियारों में कहें तो ये मोकामा विधानसभा सीट अब सुर्खियों में बन गया है। सुर्खियों में बनने के पीछे वजह है कि यहाँ से बाहुबली विधायक अनंत सिंह वर्तमान में विधायक है और उन्होंने मोकामा सीट से 3 बार विधायकी का जो कहा जाए कि ताज अपने नाम किया है। 2 बार वो जदयू की टिकट से यहाँ पर चुनाव जीते थे, लेकिन नीतीश कुमार से उनकी अनबन के बाद उन्होंने 2015 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और वहां से एक बड़े मार्जिन से जीत अपने नाम की। इसी बीच अब देखा जाए कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जदयू ने राजीव लोचन नाम के एक प्रत्याशी को वहां से अपना उम्मीदवार बताया है। राजीव लोचन के जैसे ही नाम आया, इसके बाद उन्हें लेकर के लोग खोजना और जानने शुरू कर दिए कि आखिर ये राजीव लोचन कौन है, जिनके बारे में आज से पहले तक कोई चर्चा नहीं थी। बता दें कि राजीव लोचन का वैसे राजनीति में बहुत ज़्यादा उनकी जो सक्रियता है वो नहीं देखी जाती है और बहुत कम ही लोग उनके बारे में, उनके क्षेत्र के लोग उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। राजीव लोचन का जो नाम है, जो उनके क्षेत्र में जो लोग जानते हैं वो अशोक कुमार के नाम से उन्हें जानते हैं। अगर वहीं उनकी राजनीतिक करियर की बात करें तो वो पूर्व में बीजेपी से जुड़े हुए हैं। वो किसान प्रकोष्ठ में किसी पद पर थे, इसके बाद उन्हें अचानक से जदयू से उन्हें टिकट दिया गया और वो अब जदयू के उम्मीदवार हो गए हैं मोकामा सीट से। इसी बीच अनंत सिंह को लेकर के ये खबरें आ रही हैं, यानी कि जो मोकामा के जो लोग हैं या उनके सहयोगी, उनके कार्यकर्ता जो लोग हैं, उनसे जब हमने संपर्क साधने की कोशिश की तो हमें मालूम चला कि अनंत सिंह हो सकता है कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। जैसा कि वो पिछली बार भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे और एक बड़े मार्जिन से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हराया था, तो हो सकता है कि इस बार भी वो आरजेडी की टिकट से शायद चुनाव न लड़ करके निर्दलीय चुनाव लड़े। अनंत सिंह ने पहले ही कह दिया था कि वो 7 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इस बीच अब उनके नॉमिनेशन फाइल करने के दरमियान करीब कहा जाए कि 1 दिन का गैप बचा हुआ है। तो अब बिहार में जो बदलते समीकरण है, इस बीच कुछ भी कहना अभी आसान नहीं होगा कि कौन से प्रत्याशी किस दल के साथ जाएंगे या कौन से प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव में उतरेंगे। अगर बात मोकामा सीट की करें तो यहाँ पर बहुत सारे दावेदार हैं। जैसा कि पिछले चुनाव में हमने देखा था, यहाँ पे राजीव रंजन उर्फ नलिनी सिंह जो है वो भी चुनाव में अपनी सक्रियता दिखा चुके हैं और उन्होंने पिछले चुनाव में करीब 17,000 वोट लाया था। तो कहीं ना कहीं पहले से ये माना जा रहा था कि इस बार यानी कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू नलिनी सिंह को, राजीव रंजन उर्फ नलिनी सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। लेकिन इन सबसे हट करके कहा जाए कि एक ऐसा चेहरा जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, उसे जदयू ने अचानक से प्रोजेक्ट किया और इस चेहरे के बारे में लोग कह रहे हैं कि इनका जो चेहरा है वो बिल्कुल साफ सुथरा है, इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है या कोई वर्चस्व वाली बात इनसे जुड़ी हुई नहीं है। तो कहीं ना कहीं जदयू की तरफ से एक ये प्रयास किया गया है कि वो साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवार को मोकामा से सीट से लड़ाएं और उनके लिए वो वोट मांगे। वहीं मोकामा सीट को लेकर के कहा जाए कि ये जो सीट है 2020 बिहार विधानसभा में सबसे हॉट सीट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बाहुबली अनंत सिंह ने जदयू का साथ छोड़ करके और नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। इसके बाद 2019 लोकसभा में उनकी पत्नी मुंगेर से चुनाव लड़ी कांग्रेस के टिकट से, जिन्हें राजीव रंजन जो कि वर्तमान में सांसद है जदयू से, उन्होंने हराया था। तो वहीं 2020 बिहार विधानसभा की बात कर ले तो ये सीट सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाला है और उसके पीछे ये वजह है कि अनंत सिंह इस सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। खैर, अब आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जदयू ने जिस उम्मीदवार को प्रोजेक्ट किया है राजीव लोचन, वो अनंत सिंह को पटकनी दे पाते हैं या नहीं। और इस विधानसभा सीट यानी कि मोकामा सीट से और भी जुड़े हुए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।